आरती गाऊं। हे मोर मुकुट तेरे शीश पर सोगे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी मैं जाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी। उन चरणों में शीश झुकाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृषभानु दुलारी। जय राधे, कृपा करो। ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं। युग हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो। वास सदा वृंदावन पाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। वो देखो नाखून खा रहा है बेवकूफ, बाहर करो इसको। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बोलो गिरधर भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो राधा मदन मोहन भगवान की, बोलो राधा गोविंद भगवान की, बोलो राधा गोपीनाथ भगवान की, बोलो राधा रमन भगवान की, बोलो राधा गोकुलानंद भगवान की, बोलो राधा श्याम सुंदर भगवान की, बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की,
बोलो नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की। तो आज मंगलवार है, 11 तारीख। आप सबका मंगल आरती में अभिनंदन, स्वागत। और कल जन्माष्टमी है। कुछ लोग आज भी जन्माष्टमी मना रहे हैं। तो ये दो क्यों मनाते हैं? देखो, हमारी जो पद्धति है ये सनातन वैष्णव पद्धति है। ये भगवान विष्णु से शुरू हुई है, अनादि पुरातन। दूसरी पद्धति शैव पद्धति, ज्ञान मार्गी, वो भी सनातनी है, लेकिन उनका अपना ढंग है, उनकी अपना एकादशी भी वो उनकी पहले होती है या उनकी बाद में होती है। असली जन्माष्टमी कल है। हम भगवान विष्णु, वैष्णव मतलब भगवान विष्णु कृष्ण के भक्त हैं, और जो समार्थ हैं वो शंकर के भक्त हैं। तो जन्माष्टमी कल है। पहले शिला शिक्षा, प्रभुपाद शिक्षा अमृत। हमें श्री कृष्ण की किसी भी लीला को सर्वश्रेष्ठ मानना चाहिए। ऐसा मैं आज सोच ही रहा था, वही प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पर। कोई भी लीला कुछ भी करते हैं, जैसे गोपियाँ जो थीं उनके पति भी थे, परिवार थे, लेकिन वो सब कृष्ण को प्रेम करती थी। भौतिक दृष्टि से ये ठीक नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि, कृष्ण की दृष्टि से कृष्ण जो करते हैं, जैसे प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं, वो सभी दिव्य है। अब जैसे माखन चुराते हैं भगवान, वो भी दिव्य है। कुछ भी करते हैं वो दिव्य है। गीता में कहा है भगवान ने, जन्म कर्मच में दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सु अर्जुन। मेरा जन्म कर्म दिव्य है, अलौकिक है, लौकिक नहीं है। भौतिक जगत में अगर कोई किसी की औरत के साथ संबंध रखता है वो बड़ा निकृष्ट है, पर अगर भगवान करते हैं तो वो दिव्य है। ये बातें तभी समझ में आएंगी जब हम भक्ति माता का सहारा लेंगे, भगवान की निष्काम सेवा करेंगे, तब ये बातें समझ में आएंगी। और प्रभुपाद जी जैसे संत समझाने वाले होंगे, जो शुद्ध भक्त हैं। अगर संत समझाने वाले नहीं हैं, कुछ समझ नहीं आएगी। संत भी अपनी अपनी जो भक्त नहीं है वो अपनी अपनी डफली बजाते हैं। जिसका शायद जैसा अनुभव है वो वैसा बोलेगा। पर जो शुद्ध भक्त हैं, भक्ति माता की कृपा से उनकी समझ अच्छी हो जाती है। शुद्ध भक्त निष्काम भगवान की सेवा करते हैं। वो कोई कामना नहीं रखते। वो जो निष्काम सेवा है, वो उनके मन से जितनी भ्रांतियां हैं, जितने दोष हैं, वो निकाल लेती है। ये शुद्ध भक्ति लुप्त हो रही थी, कई बार कहते हैं हम, लेकिन कृष्ण की बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। हम कलयुग के पतित जीवों पर उन्होंने अपने शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी को भेज करके ये शुद्ध भक्ति निष्काम सेवा का प्रचार कर दिया। और भक्ति ऐसे लोगों से करा के दिखा दी जिन्होंने, जो भक्ति के बारे में कोई जानते ही नहीं थे, जिन्होंने कभी कृष्ण का नाम ही नहीं सुना था,
विदेशी लोगों को कृष्ण का पता था कुछ नहीं। 1965 में प्रभुपाद गए थे, प्रभुपाद के जाने से पहले कुछ पता नहीं था, मंदिर भी वहाँ नहीं थे। प्रभुपाद जी ने मंदिर शुरू किए, आज बहुत सारे मंदिर बन गए हैं, दूसरे लोगों ने भी मंदिर बना दिए हैं। तो भक्ति के द्वारा हमें भगवान के विषय में समझ आएगा। भक्ति नहीं करेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। हम भ्रम में रहेंगे, मन विचलित रहेगा। तो भक्ति के द्वारा ही समझ आ सकती है। हमें श्री कृष्ण की किसी भी लीला को सर्वश्रेष्ठ मानना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ भगवान की लीलाएं हैं। वृंदावन लीला अथवा गोपियों के साथ श्री कृष्ण की लीलाएं सर्वाधिक गोपनीय लीलाएं हैं। गोपियों के साथ और वृंदावन लीला एक गोपनीय है, कॉन्फिडेंशियल है, क्योंकि आमतौर पर लोग बेवकूफ़ हैं, अनपढ़ गंवार हैं। पढ़े लिखे पहले होते थे अनपढ़ बेवकूफ़, आजकल पढ़े लिखे लोग बेवकूफ़ बन गए हैं। पढ़ाई ऐसी है जिसको अभी हमारे माननीय मोदी जी ने बदला है। अभी अंग्रेज़ों की पढ़ाई, ऐसे अंग्रेज़ों के अनुयायी शासक बन गए और हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे 60 साल तक। ये भी कृष्ण की बहुत बड़ी कृपा है। उन्होंने एक अपने ऐसे प्रतिनिधि को भेज दिया जो सनातन में मानता है, जो भगवान में मानता है। पहले जो आए वो कैसे थे? धर्मी कोई नहीं, धर्मनिरपेक्ष। इस धर्म सापेक्ष देश को धर्मनिरपेक्ष कर दिया। बहुत बड़ा खिलवाड़ किया, बड़ा पाप किया उन लोगों ने, बहुत पाप किया। अब नरकों में सड़ना पड़ेगा उनको। कुछ सड़ रहे हैं, कुछ उनको सड़ना पड़ेगा। तो ये भी कृष्ण की कृपा है कि पहले जो राजा होते थे वो होते थे राजऋषि, संत रूपी राजे। आज बस लोगों पर टैक्स लगाओ, लूटो लोगों को, घोटाले करो और पैसे स्विस बैंकों में भेज दो। उनका उपभोग नहीं कर सकते, स्विस बैंकों में छोड़ के मर जाते हैं। देश का धन अरबों रुपये स्विस बैंकों में लोगों ने जमा करा रखा है। तो ये देश का बड़ा दुर्भाग्य था, लेकिन 60 साल हम ये दुर्भाग्य भोगते रहे। कृष्ण ने कृपा करके अपने प्रतिनिधि को भेजा। प्रभुपाद कृपा से ये प्रतिनिधि आए और जिन्होंने बड़ी युक्ति से सुधार वो कर रहे हैं, बड़ा गंद खाना मचा रखा है। तो भगवान की लीलाएं जो हैं सर्वाधिक गोपनीय लीलाएं हैं। गोपियों के साथ लीलाएं और वृंदावन की लीलाएं जो है बड़ी गोपनीय हैं। जब तक हम मुक्ति के स्तर पर ना हो, हमें इन पर अधिक विचार नहीं करना चाहिए। मुक्ति के पथ में भी आगे बढ़ना हमने। अगर हम भौतिक सुखों को भोगना चाहते हैं, हमारे मन में भौतिक कामनाएं हैं, तो मुक्ति के पथ पे आगे नहीं है। मुक्ति के पथ पे जो आगे हैं वो भौतिक सुखों से परे हैं, भौतिक कामनाओं से परे हैं। उनके मन में कृष्ण प्रेम की लालसा जगी हुई है और कृष्ण को ही अपना जीवन मानते हैं, कृष्ण के लिए सब कुछ करते हैं। जैसे नित्यानंद भगवान ने कहा, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, गाओ कृष्ण नाम। कृष्ण का नाम बोलो, कृष्ण का भजन करो, कृष्ण का नाम गाओ। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। नित्यानंद भगवान कहते हैं कृष्ण ही हमारे माता हैं,
कृष्ण ही हमारे पिता हैं, कृष्ण ही हमारा धन प्राण सब कुछ है। एक बार वृंदावन में एक घटना घटी। घटना, एक भक्त थे, उनके पास बड़ी प्राचीन मूर्ति थी भगवान की। प्राचीन मूर्तियों की बड़ी कीमत है। लोग मूर्तियों को चुरा चुरा कर विदेशों में नास्तिक बना दिए, नेताओं ने लोग नास्तिक बना दिए, मूर्तियों में श्रद्धा खत्म कर दी। तो उनके पास बड़ी प्राचीन मूर्ति थी, तो कुछ दुष्टों को पता लग गया। वो आगे उनके घर में वृंदावन में आगे सामान उठाने लगे। कुछ नहीं कहा उन्होंने। असल में वो आए थे मूर्ति को उठाने के लिए। मूर्ति को जब उठाने लगे, इनको नहीं दूंगा मैं, बाकी सब कुछ ले जाओ तुम। उनका प्रेम भगवान से कितना, देखो मरना तो हमने एक दिन है ही। कभी भी हम भगवान के लिए मर गए ना, समझो ये जीवन की सफलता है। कुत्ते की मौत तो सब मर रहे हैं, कुत्ते की मौत दुनिया मर रही है, लेकिन जो भगवान के लिए मर जाता है वो असली मृत्यु है। उन्होंने ये नहीं, हम ये मेरे जीते नहीं ले जाते, उन्होंने उनको मार दिया, मर गए बेचारे। उन्हें कोई नहीं, भागे नहीं कि मुझे मार रहे हैं, मैं मर जाऊंगा। गे गोलोक धाम में चले गए वो लोग। तो विश्वासा फलदायका, विश्वास और श्रद्धा भक्ति के द्वारा आएगी। कृष्ण के द्वारा जो दी हुई भक्ति है उसमें प्रेम हो गया तो हमें शुद्ध बुद्धि होगी, धीरे धीरे होगी। ऐसे चुटकी बजाने से नहीं होगा, धीरे धीरे बुद्धि शुद्ध होगी। जब बुद्धि शुद्ध हो जाएगी फिर भक्त जो है वो भगवान के लिए मरने के लिए भी तैयार हो जाएगा। मरना तो है ही, मैंने एक दिन भगवान के लिए मरूंगा मैं। वैसे हमको जीना भी भगवान के लिए चाहिए, मरना भी भगवान के लिए चाहिए। वही प्रभुपाद कहते हैं, हम मुक्ति के स्तर पर ना हो, हमें इन पर अधिक विचार नहीं करना चाहिए। वृंदावन के लीला, गोपियों के भगवान के साथ संबंध, गोपियों के साथ लीलाएं, अगर मुक्ति के स्तर पर आगे नहीं बढ़ रहे तो इन पर ज़्यादा विचार नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद कह रहे हैं यह अत्यंत कठिन विषय है, बहुत कठिन विषय है। और चूंकि वे श्री कृष्ण की लीला को समझ नहीं पाते, वे इसकी नकल करते हैं। जो लोग मुक्ति पथ पे आगे नहीं हैं वो इन लीलाओं का चिंतन करते हैं तो कृष्ण की नकल करते हैं। जैसे कई मूर्ख ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ये कहा कि कृष्ण की इतनी गोपियाँ थी, अगर हमारी भी 2-4 हैं क्या फ़र्क पड़ता है। अरे गधो, कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, एक टेबल उठाओ जरा तुम अपनी उंगली पर। भगवान ने विराट रूप दिखाया था, दिखाओ विराट रूप। तो क्योंकि वो मुक्ति के स्तर पर आगे ना होने के कारण वो नकल करते हैं और अधोपतन को प्राप्त हो जाते हैं। वे इसकी नकल करते हैं और उनका पतन हो जाता है। प्रभुपाद कहते हैं नकल करते हैं और उनका पतन हो जाता है। तो इसलिए सुनने वालों को सबको भक्ति करें। अगर देर से भी हमने शुरू की, कर दो, बस गंभीर बनो। एक महाराजा खटवांग थे, उनको उनका आखिरी समय में, थोड़े समय में ही वो कृष्णा कॉन्शियस हो गए थे। हो गए नहीं? कितना टाइम? थोड़े समय में कृष्ण भावना से भावित हो गए। जिनके बस गंभीर बन जाओ, बस प्रभु आपके हाथ में जीवन की डोरी है। दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। तो पतन को बचाओ, भगवान की नकल नहीं हम कर सकते।
भगवान की बताए हुए मार्ग पर हम चल सकते हैं, नकल नहीं कर सकते। अनुकरण नहीं करना, अनुसरण करना। तो कृष्ण भगवान जो हैं वो दिव्य हैं, सब कुछ दिव्य है, और उनकी भक्ति करके हमने भी दिव्य बनना है। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो प्रभुपाद की जय। है कोई प्रश्न? नहीं? अनाउंसमेंट बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा। बोलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की। तो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दिन नज़दीक पहुंच गया है, यानी कि कल भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी महोत्सव का सेलिब्रेशन है। और चूँकि कोविड-19 की वजह से भक्त लोग दर्शन करने नहीं आ पाएंगे, तो कोई बात नहीं, हम घर बैठे ही भगवान के दर्शन करेंगे, जैसा कि आपको अभी मीडिया टीम भी डालेगी। तो सुबेरे मंगल आरती का प्रोग्राम लाइव होगा, उसके बाद जब भगवान के दर्शन खुलेंगे 8:30 बजे, तब भी लाइव प्रोग्राम चलेगा 12 बजे तक, और फिर 3 बजे से लेकर रात तक आप भगवान के दर्शन लाइव करेंगे। और जितने भी कॉन्ग्रीगेशन हैं, जो भक्त लोग अपने घर में हैं, कोविड की वजह से मंदिर नहीं पहुंच पा रहे हैं दर्शन के लिए, तो वो भगवान के दर्शन करें। और जब भगवान का अभिषेक होगा तो अपने घर में बैठ के भगवान का अभिषेक करें। जब भगवान को भोग लगेगा तो वो अपने भगवान को भोग लगाएं। इस तरह वो जन्माष्टमी उत्सव मना सकते हैं। तो जैसा कि जन्माष्टमी के लिए बहुत सारे भक्तों ने अपनी सेवा भेज के ठाकुर जी की कृपा के पात्र बने हैं, तो आज भी एक लंबी लिस्ट है। सेंट लुइस से श्रीमान आलोक मिश्रा जी, बिहार से मनोज गुप्ता जी, दिल्ली से संजीत जी गुप्ता जी, बिहार से ही अरविंद गुप्ता जी, बिहार से प्रमोद गुप्ता जी, झारखंड से रवि गुप्ता जी और सुषमा गुप्ता जी, रामपुर से जितेंद्र अग्रवाल जी, अमित अग्रवाल जी और पुनीत गुप्ता जी। इन लोगों ने जन्माष्टमी के लिए अपनी सेवा भेजी है। तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण कन्हैया लाल इन पे कृपा करें और इनके परिवार पर इनको भक्ति का दान दें। जम्मू से सुप्रिया माता जी ने, मेघालय से नीता शर्मा माता जी ने, और जम्मू से ही आरती गुप्ता माता जी ने, जिनको गुरु महाराज जी ने बोला था शादी की सालगिरह के लड्डू खिलाओ, तो उन्होंने प्रसाद भेजा है आज बांटने के लिए। तो अभी गुरु महाराज बांटेंगे सबको। दिल्ली से ही श्याम सखी माता जी ने, मॉरिशस से शबरी माता जी ने जन्माष्टमी की सेवा भेजी है। तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। खिजराबाद से वनमाली माता जी, सत्स्वरूप दास जी, आदि लक्ष्मी माता जी, श्रीवास प्राणेश्वर, कमल लोचन प्रभु जी, शाकंबरी माता जी और बेटे का क्या नाम, गोविंद, इन सभी का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने अपनी जन्माष्टमी की सेवा भेजी। और वहीं खिजराबाद से ही हमारी गुरु बहन दूसरी शाकंबरी माता जी, इन्होंने भी अपनी सेवा भेजी है। सुनील शर्मा दुबई से, DIG सुजीत कुमार जी उधमपुर से, और SHO क्या नाम है विजय चौधरी जी ने जन्माष्टमी की सेवा भेजी है। तो इनका और इनके परिवार का
शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। मुरलीधर कौशिक जी रामपुर से, आदित्य गर्ग जी फरीदाबाद से, विकास गुप्ता जी फरीदाबाद से, सत्यम शर्मा जी जयपुर से, विवेक गुप्ता गुड़गांव से, मनोज चौहान जी रुद्रपुर से, सचिन अग्रवाल जी काशीपुर से और गोदराज जी और प्रमोद अग्रवाल जी, आनंद अग्रवाल जी रामपुर से और उधमपुर से भारतीय स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती रेणु शर्मा जी। इन यार बीच में मत बोला करो, लिख के पहले दिया करो। बीच में कैसे बोलना, लिख के दिया करो ना। इन सभी ने अपने जन्माष्टमी की सेवा भेजी है, तो इनका और इनके परिवार का शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। ठाकुर जी इन पर कृपा करें। हरि बोल। उधमपुर से ही विक्रम गुलाटी जी ने, जो कि हैप्पी मॉडल स्कूल के प्रिंसिपल हैं, इन्होंने अपनी सेवा भेजी है, हर साल भेजते हैं। तो इनका और इनके परिवार का शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। तो बहुत दिनों से सब लोग अपनी अपनी सेवाएं भेज रहे हैं, और जो भी लोग अभी भी श्री कृष्ण भगवान जन्माष्टमी महोत्सव के लिए जो सेवा भेजने से थोड़ा वंचित रह गए, वो भी अपनी सेवा भेज सकते हैं और ठाकुर जी का आशीर्वाद ले सकते हैं। हरि बोल। पहले से लिस्ट में नाम लिखा तेरी है ना उसमें। स्कंद पुराण में